नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पीएचपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन जो सेशन के बारे में बात करेंगे, जो सेशन आपका है बांध। राजस्थान के प्रमुख बांध जो है, कौन कौन से बांध है, किस किस नदी पर है, जो आपके जैसे कि बताया गया है कि मैंने आपसे कि जो बांधों का काम, जो एनीकट बनाने का जो काम किया था अपने राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए, जो कि जिसका नाम है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी को जो कि कहा जाता है मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त भी है, और इसे जोहड़ वाला बाबा भी कहा जाता है राजस्थान में। और भारत के संदर्भ में देखा जाए, जिसे कहा जाता है कि जैसे कि अपने राजस्थान में उसे जोहड़ वाला बाबा कहा गया। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से इसे भारत में वरीयता प्रदान की गई थी। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना गया है, तो आप जवाब दे पाओगे राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि तरुण भारत संघ के क्या है, अध्यक्ष हैं। उन्हें संस्था चला रखी है, जो कि अपने राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये उसका, ठीक है ना, इसका आपका ध्यान में रखिए। ई क्वेश्चंस आपका प्रश्न काफी बार एग्जाम पूछा गया है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना गया है और जोहड़ वाले बाबा के नाम से किसे जाना गया है, तो आपको जवाब देना है राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, आगे बात करेंगे। पहला प्रश्न देख पाएंगे अपन बांधों के संदर्भ में। राजस्थान में कनक सागर जो बांध है, राजस्थान में कनक सागर जो बांध जो बताया गया है आपका, राजस्थान में जो कनक सागर जो बांध बताया गया है आपका, जो कि बताया जाता है, देखते हैं अपन कि ये जो बांध है किस नदी के तट पर, नदी के संदर्भ में क्वेश्चंस कर रहा है आपसे कि किस नदी के तट पर बता। देखो, कोठारी नदी पर जो बांध है आपका मेजा बांध है। कौन सा बांध है? मेजा बांध, जो कि मेजा बांध जो कि भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में भी कहाँ है, मांडलगढ़ गढ़ में, ठीक है ना। खारी नदी पे कौन सा है आपका, नारायण सागर सागर, जो कि आपका है अजमेर जिले में। किसमें? अजमेर में। बनास पर आपके बांध जो बताए गए, जैसे कि आपसे कहा जा सकता है, जैसे बीसलपुर है। देखो, पहले बांध को लेके बात करें, राजसमंद में जो बांध है इस पर, एक तो नंद समन बांध, सेकंड है बीसलपुर, और थर्ड है बीसलपुर, और फोर्थ आपको इसरदा। ये आपको बांधों को आपको ध्यान में रखना। जो अपना राजस्थान में कनक सागर जो बांध जो बताया गया, जो किस नदी पर है आपका, मेजा बांध, मेज नदी पर। किस पर है? मेज नदी पर। तो कोठारी नदी पर जो मेजा बांध है, एक बात को ध्यान रखें, इस नदी के तट पर जो कि भीलवाड़ा जिले में बागोर सभ्यता का विकास हुआ था। किस सभ्यता का? बागोर, बागोर सभ्यता। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया? मेज नदी पर। अगला प्रश्न देख पाए। अगला प्रश्न, मेजा बांध कहाँ है? मेजा बांध जो मैं आपको पहले इससे पहले जो प्रश्न आपको मैंने बताया था, तो कोठारी नदी, कोठारी जो नदी है और भीलवाड़ा में ये बांध बताया, जिसका नाम है मेजा बांध, मेजा बांध। बांसवाड़ा में आपको पता है कि बांसवाड़ा में कौन कौन से बांध है आपके ध्यान में हो? माही बजाज सागर बांध, बजाज सागर बांध। अजमेर में मैंने आपको बताया नारायण सागर सागर बांध। उदयपुर में जयसमंद बांध भी, जयसमंद झील भी है। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा, तो क्या आएगा आपका? एक, जो भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध कोठारी नदी के तट पर स्थित बताया जाता है। अगला प्रश्न, बनास नदी पर कौन सा बांध है? प्रश्न को समझें और देखें कि बनास नदी पर कौन सा बांध स्थित बताया गया है। तो मैंने कहा मेजा बांध आपको पहले ही बता चुका हूं, कोठारी नदी भीलवाड़ा में है, नदी भीलवाड़ा। बीसलपुर जो बांध है, जो कि आपके बनास नदी तट पर
तट पर और टोंक जिले में। देखो टीबी, एक टीबी का मतलब मैं आपको समझाता हूं टीबी क्या है। टी का मतलब होता है टोंक और फिर टी का मतलब क्या है, टोडा रासिंग तहसील है ये। बी से आपका मतलब निकलता है बनास नदी और बी से बना आपका बीसलपुर बांध और बी से बना आपका बिसल देव। बिसल देव द्वारा निर्मित जो बांध है बिसल देव, जिसका नाम दिया विग्रहराज चतुर्थ, जिसने अजमेर में संस्कृत पाठशाला की स्थापना करवाई थी और इसी ने इसका बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया था बनास नदी पर, टोंक जिले के टोडा रासिंग तहसील में। तो आंसर आपका निकल के आएगा बिसलपुर, जो कि किस नदी पर, आपका बनास नदी पर है, जो आपका आंसर निकल आया। जवाई बांध को लेकर बात करें, जवाई बांध जो है इसका भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जवाई नदी पर है और ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध को जल की आपूर्ति, जवाई बांध को जल की आपूर्ति सेई नदी या सेई बांध परियोजना, बांध परियोजना, और ये जो सेई नदी बांध परियोजना जो बताएगी आपकी, बताई जाती मानसी वाकल परियोजना पर, जो कि मानसी वाकल परियोजना जो है वहां से एक सुरंग निकाली गई जिसका नाम प्रथम जल सुरंग, जो बताई गई राजस्थान की। तो ये सेई नदी का जो पानी आता है उदयपुर जिले में से ये इसका पानी निकल पा और पहुंच पाता है। यानी जल की आपूर्ति के लिए कहा जाए कि जल की जवाई बांध को जल की आपूर्ति किस बांध से होती है, तो क्या आएगा, या सेई बांध परियोजना से होती है या सेई नदी से हो पाती है। क्लियर हुआ? अगले बात करेंगे अपना क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने आते, सही क्रम चुनिए। सही क्रम आपको देखना है कि बिसलपुर बांध बनास नदी पर है, सही है गलत आप देख पाए। पोंग बांध चंबल पर है, सही है आप देख पाए। सिद्धमुख नहर यमुना नदी पर, सही है और गलत आप देख पाए। मेजा बांध खाई नदी पर। आगे बात करें कि बिसलपुर बांध जो कि आपका ये आपको सही दिखाई दे रहा है, पोंग बांध चंबल पर नहीं है। पोंग बांध जो कि व्यास नदी पर है, किस पर है, व्यास पर है, ये आपका गलत है। मेजा बांध जो कि आपका है कोठारी पर है, खारी पर नहीं, तो ये भी आपका गलत है। तो आपका सही कौन सा निकल के आया, बीसलपुर बांध जो कि बनास नदी के तट पर है, जो कि टोंक जिले के टोडा रायसिंह तहसील में स्थित बताया जाता है। अगला, पाचना बांध कहां है स्थित है। पाचना जो बांध है कहां स्थित बताया गया है कि दौसा में, तो है आपका मोरेल बांध, जो कि राजस्थान का एकमात्र झिलमिल बांध के नाम से भी जाना जाता है। झिलमिल बांध कौन सा, आपका मोरेल बांध। सवाई माधोपुर में जो बांध आपका बताया गया है जिसका नाम आता है इसरदा बांध। करौली में जो आपका आता है पांचना बांध। पांचना बांध कैसे बताया गया कि राजस्थान में एकमात्र मिट्टी के द्वारा बना यानी मिट्टी द्वारा निर्मित जो बांध है, राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध। राजस्थान में एक राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय पार्क जिसका नाम है केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार को जल की आपूर्ति अजान बांध से होती है। यदि अजान बांध में भी पानी सूख जाता है तो पांचना बांध से जल की आपूर्ति होती है। केवलादेव घना पक्षी विहार जो कि NH 21 पर स्थित बताया गया है, NH 21 पर, इसका भी आप ध्यान में रखें। स्वर्णिम त्रिकोण पर ये केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है। स्वर्णिम त्रिकोण पर कौन सा
राष्ट्रीय पार्क बताया गया स्थित या राष्ट्रीय उद्यान बताया गया, तो क्या आएगा आपका केवलादेव घना पक्षी विहार। तो कदम के वृक्ष, कदम के जो वृक्ष हैं किस में पाए जाते हैं, आप इसमें बताएंगे केवलादेव घना पक्षी विहार, क्योंकि राजस्थान की पहली रामसर साइट या नम भूमि या आर्द्र भूमि के रूप में भी जानी जाती है, घोषित की गई थी सबसे पहले इसे केवलादेव घना पक्षी विहार को। क्लियर है। आगे बात करते हैं अलवर। अलवर में भी आपके कई बांध हैं। अलवर में आपने देखो, अलवर में बांध जो है आपका जैसमंद बांध है, भाटला बांध है, बाटेला का बांध है, 2-3 बांध है, ठीक है ना। तो अपना जो आंसर जो निकल के आएगा करौली का आएगा, पासना बांध। आगे बात करें, अगला प्रश्न है नदी और बांध का कौन सा युग्म सही नहीं है। नदी और बांध का संबंध देखना है कि कौन सा, किस नदी पर कौन सा बांध है। देखो कोठाई नदी पर मेजा बांध, क्लियर है, भीलवाड़ा में, सही है। रावी व्यास पर कौन सा बांध है, नहवर, सही है। बनास पर बिसलपुर बांध, सही है। लेकिन ये मारल जो है, मारल, इसका नाम तो देखो क्या नाम, मोरेल है नदी का नाम, तो नदी का नाम है मोरेल। मोरेल पर जो बांध है जो आपका मोरेल बांध है, मोरेल नदी पर मोरेल बांध है। कौन से बांध है, मोरेल बांध। लेकिन पासना जो बांध है जो कहाँ है आपका करौली में, और ये जो बांध कहाँ है, तोसा में। आपका गलत कौन सा है, ये गलत है। तो नदी का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो क्या आएगा आपका मोरेल और पासना। नदी का नाम मोरेल है और बांध का नाम पासना, की गलत है। पासना बांध करौली में है और मोरेल बांध जो कि आपके 200 जिले में है। क्लियर है। आगे चलते हैं, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए, जो कि अपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन सुमेलित करते हैं, देखो एक एक बांध को देखते हैं, एक एक जिलों को देखते हैं, मिलान करते हैं कि कौन कौन से बांध में, कौन कौन जिले में कौन कौन सा बांध स्थित बताया जाता है। चित्तौड़गढ़ में जो आपका है राणा प्रताप सागर बांध, राइट से है। कोटा में जवाहर सागर बांध, बांसवाड़ा में भाई बाजा सागर बांध, भीलवाड़ा में उम्मेद सागर बांध। अपन अब देख पाते हैं यहां पर अपन को ए व बी लिखना होता, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 दे दिया गया। यहाँ पे मान लीजिए अपन 1 मान लिया, 2 मान लिया और इसको 3 मान लिया, इसको अपने 4 मान लिया। ओके, अब देख पाए एक में कौन सा है, एक में एक गलत है, क्योंकि अपन एक में बी 2 आ रहा है, अपन में इसको अब देखो यहाँ पे देखते हैं 2 में 2 1 4 2 गलत है। अब देखो 3 वाले में देखते हैं 3 2 3 4। पहले में आप देख पाए 3 वाले में ये भी आपका गलत। यदि आप यहाँ पर एक सही क्रम में आपको जमाते यहाँ पर ए का भाग देते, यहाँ पर आपका यहाँ पे अपने इसको जैसे कि अपन ने 1 में क्या आएगा आपका ए, गलत है। लेकिन यहाँ पर अपन देख पाए ए 1 में क्या दे रखा है, बी, 2 में क्या दे रखा है, 2 में कौन सा आ रहा है, इधर अपन इधर को देखें, ए ये लो, आपको 2 में क्या दिखाई दे रहा है, ए। 3 में क्या दिखाई दे रहा है, 3 में आपका क्या आएगा, क्या आएगा डी, और 4 में अपना क्या आएगा, अपन देख पाए तो 4 में आपका कोड निकल के आ रहा है जो आपका सी निकल के आ रहा है। तो ये आपका ये क्रम आपका होता है इसमें, तो अपन सही मान लेते। लेकिन थोड़ा सा मिस्टेकिंग इस बात की हो चुकी है कि इसी में यहाँ पे अल्फाबेटिक के अनुसार एक आपको सही मिलान सुमिलित करने का वो बताया नहीं है, ठीक है ना। आगे बात करें तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, तो आपका एक में आपका ए है, 2 में आपका ए है, 1 में आपका बी है, 2 में एक ए है और 3 में आपका डी है और 4 में आपका सी है। ये आपका आंसर सही निकल के आए। तो क्लियर है, अपन इसको मान पाएंगे, इसके संदर्भ में अपन इसको गलत भी मान सकते हैं, लेकिन सही आपका कौन सा ये बैठ पाएगा। अगला बात करें, गांधी सागर जो बांध है किस नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर जो बांध है किस नदी पर, सबको पता है कि चंबल नदी पर बना है। चंबल नदी, ये आपकी चंबल नदी हो चुकी है तैयार। चंबल पर गांधी सागर जो बांध है ये आपका गांधी सागर बांध जो कि आपका एमपी में है। यहाँ पे आपका राणा प्रताप सागर बांध, सागर बांध, यहाँ पे आपका जवाहर सागर बांध, यहाँ पर आपका कोटा बैराज,
कोटा एक बैराज है, केवल सिंचाई के लिए बताया गया। और ये तीन क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के हिस्से हैं तीनों बांध, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई भी की जाती है और इन बांधों से विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है, क्योंकि चंबल नदी के तट पर है। चंबल नदी घाटी परियोजना के 3 बड़े बांध हैं और 3 बड़े बांधों से लगभग 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। क्लियर है? जिसमें जो अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त बांध परियोजना कहलाती है, संयुक्त बांध परियोजना कहलाती है, जिसमें 45% राजस्थान का हिस्सा है और 55% मध्य प्रदेश का हिस्सा बताया जाता है इस नदी घाटी परियोजना से। तो आपको चंबल पर कौन सा बांध, गांधीसागर बांध कहाँ है आपका? चंबल पर। क्लियर हुआ? पश्चिमी बनास जो बांध है आपका सिरोही में है। माही बाजार सागर बांध आपका बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा में जो माही बाजार सागर जो बांध है, इसका भी आप ध्यान रखें। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा? चंबल पर गांधीसागर बांध। अगला प्रश्न को देख पाते हैं। जवाहर सागर बांध किस जिले में है? जवाहर सागर जो बांध, देखो बेटा यहाँ पे एक ऑप्शन में गलती दे रखी है, ये गलत है आपका। यहाँ पे कोटा आता, क्या आता? कोटा आता। जवाहर सागर जो बांध मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन में अपन समझ पाए, वो चंबल पर अपने 3 बांध समझे थे। पहला आपका गांधी सागर बांध, सेकंड आपका राणा प्रताप सागर बांध, थर्ड आपका जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और आपका गांधी सागर बांध। क्लियर हुआ? तो 3 बांध आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो चित्तौड़गढ़ जो है ये आपका गलत है, कोटा यहाँ पे ऑप्शन में लिखा होता तो ये, तो यहाँ पर कोटा बूंदी में कौन सा बांध को अपन लेके बात, कोटा बैराज को लेके बात करेंगे। कोटा बैराज बताया गया इनकी सीमा पर। सवाई माधोपुर में आपका इसरदा, देखिए बनास नदी पर है। और कोटा में आपका जो कि जवाहर सागर बांध बताया जाता है। और झालावाड़ में भीम सागर डैम, भीम सागर जो डैम उजाड़ नदी पर है। किस पर है? उजाड़ नदी पर, जो कि भव्य देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, बनता भी अच्छा है। आप कभी जाएं तो इसे भीमसागर डैम को देख पाए, कितना भव्य सुंदर दृश्य बनता है। तो आपका जो आंसर आएगा तो क्या आएगा? कोटा में है। ये बिल्कुल नहीं, कोटा आपका सही आएगा। चित्तौड़गढ़ में आपका राणा प्रताप सागर बांध, न कि आपका कौन सा? जवाहर सागर। अगली बात करें, मुहावने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम बताइए। मुहावने से, देखो मैंने अभी आपको मुहावना जो है ये आपका उद्गम, ये आपको उद्गम हुआ, ये आपको मुहावना हुआ। यहां से ये क्या कह रहा है? मुहावने से उद्गम की ओर, यानी अपन यहां से चलेंगे, चले मुहावने से उद्गम। तो यहां पर जो बांध आपका आएगा जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध। तो इसके क्रम, यदि यहां पर उत्तरी दिशा और दक्षिण दिशा, 2 दिशा भी अपन देख पाते हैं। दिशा के अनुसार भी एक क्वेश्चन को बना सकता है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसका भी आप ध्यान में रख पाए। तो मुहावने से अपन देख पाए तो पहला आपका जवाहर सागर बांध आपको दिखाई दे रहा है, जो आपका राइट से निकलेगा। जवाहर सागर बांध के बाद में राणा प्रताप सागर, क्लियर है, राइट से। और थर्ड में आपका आता है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध आता है? गांधी सागर बांध। इस चीज का आप ध्यान में रख पाए। तो यहां से अपन देख पाए कि उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए। चंबल पर उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए, या दक्षिण से उत्तर की ओर बांधों का सही क्रम बताइए। तो दोनों अपन देख सकते हैं। दक्षिण से चलेंगे तो आपका ये वाला बैठेगा, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। और अपन उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो क्या बैठ पाएगा? आपका जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और आपका गांधी सागर बांध। तो आपका मुहावने से उद्गम की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा गया है तो क्या आएगा? आपका जवाहर सागर बांध। क्लियर हुआ? ये आपका प्रश्न आपको समझ में आ पाया होगा। अगला प्रश्न, हाँ, मैंने इस संदर्भ में अपन ने चर्चा की, जो कि अपने ये जो है बांध के संदर्भ में अपन इस सेशन में अपने अच्छे से समझ पाए।
और दोबारा अपन रिवाइज कर पाए थोड़ा सा। देखो राजस्थान में कनक सागर जो बांध है किस नदी के तट पर है, तो आपको ध्यान में आए तो मैजा बांध नदी पर, मैजा नदी पर है। किस पर है? मैजा नदी पर है। मैजा बांध जो है आपका भीलवाड़ा जो कि मांडलगढ़ में जो कि स्थित बताया गया, कोठा नदी के तट पर, जो कि एक सभ्यता का विकास बताया गया था। खारी नदी पर जो बात करें, नारायण सागर बांध जो कि आपके अजमेर में है, और बनास पर जो कि बांध परियोजना जो बताएगी, नंदसमंद है, बीसलपुर है और इसरदा है। तीनों क्लियर है। तो इसमें आंसर क्या आया आपका, अपने आप दोबारा रिवाइज कर पा रहे हैं इसको। मेजा बांध आपको मैंने बताया कि भीलवाड़ा में कोठा नदी के तट पर, भीलवाड़ा जिले के मेजा नदी पर मेजा बांध स्थित बताया जाता है। बांसवाड़ा में माही बाजार सागर बांध है जो कि आपका राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी कहलाता है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध। लंबाई को लेकर बात करें, इसकी लंबाई है 3109 मीटर लंबा, क्योंकि राजस्थान का सबसे लंबा। ऊंचा को लेकर बात करें, ऊंचा जो बांध है, ऊंचा जो बांध बताया जाता है, ऊंचा जो बांध है राजस्थान का, जो कि आपका जाखम बांध, जाखम नदी पर है, जो कि कितना मीटर है? 81 मीटर है, और प्रतापगढ़ जिले में क्लियर है। ऊंचा हुआ, लंबा हुआ। आगे बात करें, अगला है आपका बनास नदी पर कौन सा बांध बताया गया। बनास नदी पर ने आपको बताया बीसलपुर बांध है, जो कि बनास नदी के तट पर, जो कि बीसलपुर में परियोजना है, और इस परियोजना का नाम है बीसलपुर बांध परियोजना। इस परियोजना से लगभग 4 जिले लाभान्वित बताए जा रहे हैं। एक आपका पहला आपका है टोंक, सेकंड आपका अजमेर, थर्ड आपका जयपुर, फोर्थ आपका दौसा। 4 जिले लाभान्वित होते हैं इससे। किससे? बीसलपुर बांध परियोजना, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल बांध परियोजना कहलाती है। बीसलपुर बांध परियोजना है जो कि टोडरा सिंह तहसील टोंक जिले में है, और बिसल देव के द्वारा या विग्रह चतुर्थ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। क्लियर है। आगे चलें, अगला प्रश्न देख पाए। सही क्रम चुनिए। तो मैंने आपको सही क्रम बताया, बीसलपुर बांध किस नदी पर है? बनास। क्लियर। तो सही क्रम आपको यही बैठ पाएगा, आपको मैंने बताया भी था। पासना बांध जो कि राजस्थान में एकमात्र मिट्टी के द्वारा बना बांध है, और मिट्टी से निर्मित बांध कहलाता है पासना बांध, जो कि करौली जिले में है। किसमें? करौली में। ये भी आपका क्लियर हुआ। अगली बात की, नदी और बांध का संबंध कौन सा युगम सही है? नदी को देखना है और बांध को देखना है। कोठारी पर आपका मेजा बांध क्लियर है, रावी पर नौहर क्लियर है, बनास पर बीसलपुर बांध क्लियर है, मोरेल पर मोरेल बांध है, न कि पासना बांध है। तो आपका गलत कौन सा है? तो आपको कौन सा युगम सही नहीं है? तो क्या आएगा? मोरेल है। क्या आएगा? मोरेल। क्लियर है। मोरेल और पासना डी। निम्नांकित को सम्मिलित कीजिए। बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें ऑप्शंस जो अपने जो सूची जो बनाई थी सुमेलित की, वो सूची सुमेलित एक सेकंड सूची आपको ए व बी के अंतर्गत नहीं बता पाए, नहीं देख पाए, तो वहां पर अपन ढंग से नहीं देख पाए। लेकिन अपन इस संदर्भ में अपन समझ पाएंगे। चित्तौड़गढ़ में आपका जो कि 1 में आपका बी आ रहा है, और बी 2 में आपका ए आ रहा है, और थर्ड में आपका डी आ रहा है, फोर्थ में आपका सी आ रहा है। तो ये आपका संदर्भ में आपको इस तरह से आप समझ पाए हो। क्लियर है। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है, कोटा में जवाहर सागर बांध है, और बांसवाड़ा में माही बाजार सागर बांध है, भीलवाड़ा में उम्मेद सागर बांध और मेजा बांध बताया जाता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला गांधी सागर बांध मैंने आपको काफी बार बता चुका हूँ। गांधी सागर जो बांध है आपके चंबल नदी पर है, और किस जिले में है? देखो बात करें किस राज्य को लेकर बात कर सकता है, किस राज्य में? राज्य आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का। और चंबल पर स्थित सबसे बड़ा बांध कहलाता है। चंबल पर प्रथम बांध भी कहलाता है। राजस्थान में प्रथम बांध को लेकर बात की, राजस्थान में प्रथम चंबल पर स्थित निर्मित बांध कौन सा है? राजस्थान में चंबल पर प्रथम बांध कौन सा? तो राणा प्रताप सागर बांध करना है। यदि केवल ये आए कि चंबल पर स्थित प्रथम बांध कौन सा है, तो क्या आएगा? आप गांधी सागर बांध आएगा। क्लियर है। आगे बात करें, पश्चिम बनास जो बांध आपको सिरोही में, तो सिरोही जिले को जल की आपूर्ति के लिए यहाँ पे परियोजना चलाई गई है। माही बाजार सागर जो बांध है माही नदी पर, जो कि बांसवाड़ा जिले में बताए गए, इसका भी आप ध्यान में रख पाए। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। जवाहर सागर जो बांध है किस जिले में? तो आपको ध्यान रखें, जवाहर सागर जो बांध आपका जो कि आपके कोटा जिले में। कहाँ है? कोटा जिले में। और कोटा में बूंदी जिले की सीमा पर कोटा बैराज है, जो कि केवल बैराज सिंचाई के लिए उपयोगी, लेकिन विद्युत के उत्पादन के लिए उपयोगी नहीं है। अपने राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए, चंबल नदी पर जो कि राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, और मध्य प्रदेश में आपका गांधी सागर बांध, इनसे क्या विद्युत का उत्पादन होता है। और लगभग चंबल नदी घाटी परियोजना से 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन मैंने बताया था, तो आप इसका ध्यान में रख पाए। तो क्या आएगा? आपका कोटा जिले में है जवाहर सागर बांध।
अगला प्रश्न है, मुहाने से उद्गम क्यों? मैंने कहा मुहाने से, यानी कि जैसे उद्गम हुआ दक्षिणी ओर से उद्गम हो रहा है और उत्तर की ओर जा रही है, तो मुहाना क्या कहाँ जा रहा है इसका? यमुना में। तो यमुना से अपन वापस की ओर आएंगे तो पहला है कोटा बैराज, केवल कोटा बैराज ही बांध बड़ा, जो कि आपको मुख्य जो बांध आपके 3 है इस पे, जवाहर सागर, फिर उसके नीचे आएंगे अपन राणा प्रताप सागर, उससे नीचे आएंगे अपन मध्य प्रदेश में जो कि आपका क्या आएगा? गांधी सागर बांध। तो क्या आएगा आपका आंसर? जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध। क्लियर हुआ? आज इस सेशन में अपन ने समझ पाए, काफी चीजें अपन समझे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, सभी को नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे।